हमारे बीच एक प्रश्न जरूर उठता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री असल में थे कौन। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो आप कहोगे कि भारत ने जब पहली आज़ादी आपकी प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 में, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी आपके आए थे। लेकिन ये घटना अधूरी है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये दोनों ही लीडर्स समकालीन भारतीय राजनीति के एक शीर्ष नेता थे और ये काफी अच्छे मित्र थे। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किए और जेल में भी आपके रहे थे। दोनों का ही योगदान भारत के लिए सबसे अविस्मरणीय है और पूरा भारत इन दोनों लीडर्स को सबसे अधिक चाहता भी है। लेकिन दोनों लीडर्स में इनके जो व्यक्तित्व था और इनके जो विचार थे, उनमें काफी असमानता आपकी पाई जाती थी, जिसको खुलकर देखा भी गया है। क्योंकि नेहरू गांधी की तरफ जो है काफी आपके वफादार थे और उनकी बातों को माना करते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आपकी छवि थी, वो एक प्रोग्रेसिव और एक उग्र नेता की थी और इसी कारण से काफी मतभेद इन दोनों लीडर्स के बीच में देखे जाते थे। हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब तो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा भारत के लिए किया है जिससे भारत को काफी जल्द स्वतंत्रता आपकी प्राप्त हो गई थी। ये जो डिस्कशन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये धुरी आपकी घूमती है 1943 से। जी हाँ, 1943 एक ऐसा दौर था जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को आपका ज्वाइन किया गया। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के जरिए अर्थात आजाद हिंद फौज के जरिए इन्होंने अंग्रेजों के लिए बिगुल आपका फूंक दिया था। इसी प्रकार से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के जो बीच आपके मतभेद थे वो काफी बढ़ते चले गए थे, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि वो गांधी के विचारों को फॉलो करें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एक प्रकार से अहिंसा का रास्ता लेकर आगे बढ़ें। वहीं पर जो हमारे सरदार पटेल थे, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री हुए थे, वो भी गांधी जी के समर्थक थे और कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नीतियों के विरुद्ध आपके रहा करते थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही गांधी जी को महात्मा कह के सबसे पहली बार संबोधित किया गया था और वो भी गांधी जी के सबसे बड़े आपके अनुयायी आपके हुआ करते थे। लेकिन वो गांधी जी के विचारों से उतना प्रभावित नहीं थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस को अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है एक नई तरीके से अपने आप को रिवैम्प करना होगा और हमको भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ना होगा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अपने समकालीन राजनीति के एक ऐसे नेता थे जो कि उस समय के भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सबसे अग्रणी भूमिका रखा करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस को टॉप किया था और फोर्थ रैंक आपकी प्राप्त की थी। लेकिन गांधी जी ने जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आपका लाया था, उसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं इनकी सर्विस को अर्थात ब्रिटेन की सर्विस को आपका नहीं लूंगा और मैंने इस परीक्षा को सिर्फ इसलिए पास किया है कि अंग्रेज जान सकें कि भारतीय भी सक्षम हैं आपकी किसी भी परीक्षा को क्लियर कर पाने में। जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, साथ ही साथ इंडियन नेशनल आर्मी में गए, तो वहां पर काफी मतभेद देखे गए सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी नेहरू जी में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ये समझ गए थे कि अभी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उतनी सक्षम नहीं है आजादी को प्राप्त कर पाने में। इसलिए इन्होंने आजाद हिंद फौज को लीड किया और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी काफी आक्रामक रेजिमेंट को आपका बनाया। वैसे तो ये बचपन से ही सैनिक बनना चाहते थे और इन्होंने अपने जीवन का जो आखिरी वर्ष था उसको आपके वर्दी में आपका निभाया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक अग्रणी नेता थे और ये चाहते थे कि आजादी को हम संघर्ष के से ही प्राप्त कर सकते हैं और इन्होंने सबसे अच्छा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं पर यह डिस्कशन भी चल रहा था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की आपकी शुरुआत हो गई थी 1939 से लेकर 1945 तक, तो कांग्रेस के बीच में ये चल रहा था कि अब हम अंग्रेजों को कैसे आपका कमजोर करें और
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका किया गया, लेकिन वो आंदोलन आपका विफल रहा। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर के साथ उन्होंने आपकी मुलाकात की, वहां से जर्मनी जापान का आपका सपोर्ट प्राप्त किया और इन्होंने सीधा वर्मा पर आपका धावा बोला। साथ ही साथ भारत के ऐसे हमारे जो कैदी, जो कि ब्रिटेन के द्वारा कैदी बनाए गए थे, उनको छुड़ाकर उन्होंने अपनी सेना में मिलाया, अर्थात आजाद हिंद फौज में मिलाया और उनके साथ अंग्रेजों के दांत आपके खट्टे कर दिए थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गांधी जी की नीति थी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीति थी, वो काफी डिफरेंट थी। और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी का आपका तमगा था, उसको एडोल्फ हिटलर के द्वारा आपका दिया गया था। और मैं ये भी आपको बता दूं कि नेहरू और नेताजी के बीच में चाहे जितने भी आपके वैचारिक मतभेद हों, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेहरू को अपना एक अच्छा मित्र मानते थे और उन्होंने अपनी एक रेजिमेंट का नाम नेहरू के नाम पर रख दिया था और उस रेजिमेंट का नाम था नेहरू रेजिमेंट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काफी बेहतरीन तरीके से ये अपने सेना का नेतृत्व कर रहे थे और सेना का नेतृत्व करते हुए इस आजाद हिंद फौज के द्वारा जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान एंड निकोबार को आजाद करवाया गया, तो सुभाष चंद्र बोस बन गए द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार का गठन किया। और ये हेडलाइन उस समय पूरे विश्व में आपकी व्याप्त हो गई थी और 12 से अधिक देशों के द्वारा, जिसमें यूएसएसआर भी आपका शामिल था, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनडिवाइडेड इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर माना। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे नेताजी हैं, उनकी छवि और उनका कद भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में बढ़ता चला गया। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी काफी आपका योगदान दिया। और जब 1946 के दशक में गांधी जी के द्वारा जो है वोटिंग करवाई गई, तो उसमें आपका 15 वोट्स पड़े थे, जिसमें 14 वोट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गए और 1 वोट आपका नेहरू जी को गया। वैसे तो बनना चाहिए था भारत का पहला प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कि विभाजित भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल को, लेकिन गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप नेहरू को ही पहला प्रधानमंत्री बनने दीजिए। तो सरदार पटेल तो गांधी जी के अनुयायी थे, तो इस प्रकार से उन्होंने बनने दिया। और बर्थ ऑफ इंडियन फ्रीडम के साथ ही भारत के विभाजित भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस प्रकार से हमको ये दोनों चीजों को पता होना चाहिए और किस प्रकार से हिस्ट्री आपकी गढ़ी जाती है, समझी जाती है, ये आप पता करें। लेकिन हमारे लिए ये दोनों ही एक महान लीडर थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फैक्ट फ्लिकर के इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।